Hello, welcome back. Today's topic is what is a dielectric and what is a dielectric constant. देखिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक यूनिट है इंटर में 12th में, तो वहीं से ये टॉपिक है। तो क्वेश्चन तो हमारा ये है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। मोस्टली ये बोर्ड में पूछा जाता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो इसकी डिफिनेशन है, फॉर्मूला है। पर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ने से पहले थोड़ा जो डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक है क्या, है ना। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, एंड फिर उसके बाद हम जो हमारा जो क्वेश्चन रहता है बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज़ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइंड विथ द फॉर्मूलाज, है ना। तो फिर हम उसको पढ़ते हैं। ओके, हेलो। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक रिमेंबर पॉइंट दे दूँ कि एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था। एक हमने फॉर्मूला है हमारा इंटर में, एक लॉ है कुलम्स लॉ जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए हमने कुलम्स लॉ में हमने पढ़ा था इन एयर, कुलम्स लॉ इन एयर में क्या होता है हमारा कुलम्स लॉ, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1/Q2/R²। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये तो वीडियो डाइलेक्ट्रिक का है, तो इसमें कुलम्स लॉ क्या कर रहा है। तो देखिए बस मैं यहाँ पे आपको ये रिमेंबर कराना चाहती हूँ ये पॉइंट कि देखिए यहाँ पे जो कुलम्स लॉ है हमारा, तो इसमें ये जो के है ना, तो ये के इसको ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। पर जब हम कुलम्स लॉ पढ़ते हैं उसके बाद हमारा ये इंटर में आता है टॉपिक कि ये हमारा जो के है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। फिर उसके बाद से ये क्वेश्चन बन जाता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, और फिर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को वहीं से डिफाइंड करते हैं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को रिमेंबर आपको जो है ये रिमेंबरिंग पॉइंट है, जो है याद आने वाला, कि आपको याद आ जाए कि यहाँ पे जो हमारा इन एयर के लिए हम जो कुलम्स लॉ लिखते हैं वहाँ पे जो के हमारा आता है वो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ेंगे। पर उससे पहले हम जानेंगे कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक क्या है, इसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी। ओके, देखिए डाइलेक्ट्रिक, सबसे पहले तो देखिए डाइलेक्ट्रिक को हम नॉर्मली इंसुलेटर भी कह सकते हैं, पर तब कह सकते हैं जब उसमें एक कंडीशन जो है लागू हो जाती है, एक कंडीशन वो जो है अपनी पूरी कर लेता है, तब हम उसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। देखिए डाइलेक्ट्रिक हमारा मान लीजिए इंसुलेटर, इंसुलेटर तो आप जानते हैं क्या होता है। इंसुलेटर वो होता है जो हमारा जो है करंट जो है जिसमें करंट नहीं होता है, जो चार्ज को फ्लो नहीं करता है, जिसमें चार्ज फ्लो नहीं होता है ना, वो हमारा इंसुलेटर होता है। नो चार्ज फ्लो, ये तो हम जानते हैं, है ना। तो बात ये है कि डाइलेक्ट्रिक तो हम मान लेते हैं चलो कि डाइलेक्ट्रिक नॉर्मली सिंपली हमारे इंसुलेटर होते हैं, चलिए हम बात मान लेते हैं। बट कब होते हैं, तब होते हैं जब ये होते तो डाइलेक्ट्रिक नॉर्मली इंसुलेटर है, पर ये तब इनको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं जब ये इंसुलेटर जो है, एक जो कंडीशन हमारी होती है कि जब ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करने लगते हैं, जो इंसुलेटर इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करने लगते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो ये जो हमारा इंसुलेटर है, तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करने लगेगा, तो हम इसे क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, कोई भी इंसुलेटर है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब शो करने लगेगा तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारा डाइलेक्ट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, हम बोल सकते हैं कि वाटर। ओके,
वाटर हो गया, क्योंकि वाटर में क्या होता है, या फिर हमारा एयर हो गया, है ना। तो एयर है, तो एयर में हमारा क्या होता है भाई, हमारा जो एयर है, तो एयर में क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, वो वेल बाउंड होते हैं, वो वेल बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के द्वारा। न्यूक्लियस के द्वारा ये क्या होते हैं, एयर में जो है, एयर का एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो एयर में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेल बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के द्वारा, है ना। तो जिससे कि वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है इस्केप नहीं करते हैं, और वो जो है क्या होते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं बाद में, है ना। तो न्यूट्रल जो हो जाते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है, डाई इलेक्ट्रिक बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, एयर में ये हमारा न्यूट्रल हो जाता है, और हमारे इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वेल बाउंड रहते हैं, है ना, और ये हमारा न्यूट्रल हो जाता है। तो इसीलिए जो है हम इनको और ये बाद में जो है इसमें क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करने लगते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। ओके, तो अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, वाटर हो गया, एयर हो गया, है ना, जो है, और ग्लास हो गया, पेपर हो गया, माइका हो गया, तो ये सब हमारे क्या हो गए, डाई इलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल हो गए, हो ना, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, डाई इलेक्ट्रिक, इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर वेल बाउंड बाय न्यूक्लियस, है ना, मैंने कहा ही था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, वेल बाउंड है न्यूक्लियस के द्वारा, सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एस्केप, और इलेक्ट्रॉन हमारे क्या एस्केप नहीं कर सकते फ्रॉम इट, देन द सबस्टेंस रिमेन्स न्यूट्रल, बाद में जो हमारा सबस्टेंस है वो कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है ना। न्यूट्रल मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं रह जाता है, ना ही प्लस ना ही माइनस, है ना। तो एक तरीके से इंसुलेटर ही हो गए, जिसे कि हम क्या कहते हैं, बट हाँ इंसुलेटर हो रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे जो है इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी शो कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रिमेन्स न्यूट्रल एंड इज कॉल्ड अ डाइलेक्ट्रिक, और ये क्या कहलाएंगे, हमारे डाइलेक्ट्रिक कहलाएंगे। ठीक है, दस अ डाइलेक्ट्रिक इज अ सबस्टेंस विच कंटेन्स नो फ्री चार्ज कैरीज, है ना। डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस जो हमारे होते हैं वो कोई भी फ्री चार्ज को कैरी नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, अब देखिए यहाँ से देखिए, ये हमारे इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, प्योर वाटर, वुड, ग्लास, पेपर, माइका, इटीसी। कहने का मतलब है कि द डाइलेक्ट्रिक इज अ सबस्टेंस विच कंटेन नो फ्री चार्ज कैरीज। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस हमारे क्या हैं, वो फ्री चार्ज को कैरी भी नहीं करेंगे। ऊपर हमने बता दिया था ये वाला कि डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल डाइलेक्ट्रिक का हो गया प्योर वाटर, वुड, ग्लास, पेपर, माइका, ये सब हो गए हमारे डाइलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल। अब हमारा आता है टॉपिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, देखिए सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के से डिनोट करते हैं। ओके, ये के है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिनोट करते हैं, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के से डिनोट करते हैं। एंड सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा ये फॉर्मूला होता है, के बराबर अपसाइलिन अपॉन अपसाइलिन नॉट, यही होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कहने का मतलब है कि अपसाइलिन मतलब कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ स्पेस, है ना। अपसाइलिन को हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ स्पेस, है ना। परमिटिविटी ऑफ मीडियम मतलब कि हमारा अपसाइलिन, और परमिटिविटी ऑफ स्पेस मतलब कि हमारा अपसाइलिन नॉट। तो ये हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये बताएंगे। यहाँ पे हमारा द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स, है ना।
between two charges placed at a certain distance apart in vacuum to the force between the same two charges placed at the same distance apart in that medium। तो यहाँ पे हम डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट लिखने से पहले हम ये लिख सकते हैं, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट हैं जो मैंने खुद से तैयार किए हैं, और आप यहाँ से इस नोट्स को लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ अ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, मीडियम का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एज द रेशियो ऑफ द फोर्स, ये फोर्स का रेशियो होता है जो कि दो चार्जेस के बीच में लग रहा है ना, एक सर्टेन डिस्टेंस पे लग रहा है जो कि वैक्यूम फोर्स है, और बिटवीन द सेम टू चार्जेस, और दो सेम चार्जेस के बीच में लग रहा है ना, जो कि सेम डिस्टेंस पे प्लेस्ड है अपार्ट इन दैट मीडियम के अंदर, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स, मतलब कि जो हमारा यहाँ पे ये है ना कि K बराबर एप्सिलॉन, और बाद में हम ये लिख के इस नोट्स को यहाँ पे ये हम लिख सकते हैं K बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ये डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम ये डिफाइन करता है कि एज द रेशियो ऑफ द फोर्स, तो ये फोर्स का रेशियो है यहाँ पे, जो कि दो चार्जेस के बीच में लग रहा है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे है, जो कि इन वैक्यूम टू द फोर्स, है ना, फॉर बिटवीन द सेम टू चार्जेस प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस अपार्ट इन दैट मीडियम। तो यहाँ पे ये डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन हो गई। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, K बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन होता है हमारा परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ओके, अच्छा, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड एक और टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, कूलम्ब्स लॉ। अगर आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ना है और कूलम्ब्स लॉ को देखना है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बोर्ड के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।